मित्रों नमस्कार। हमारे कुछ मित्र मतलब हम कुछ लोग साथ इकट्ठे हुए और वही जो अनावश्यक बातचीत शुरू हो जाती है, टाइम पास के लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है, जिसमें सभी लोग अपनी विद्वता का शानदार प्रदर्शन करने लग जाते हैं कि कौन कितना जानता है, समझता है। जिसमें जातीय, मजहबी और दलगत विचारधारा को लेकर जो पूर्वाग्रह, दुराग्रह होते हैं, उनके साथ ही ज़्यादातर बातें होती हैं। मतलब हमारे बीच में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, उसमें निष्पक्षता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पहले तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए। किसी खास एजेंडे, किसी खास पार्टी, कुछ व्यक्तियों के पक्ष में अक्सर माहौल बनाने का काम होता रहता है। मैं भी माहौल बनाता हूँ राष्ट्रवाद और भारत के पक्ष में। हम कैसे एक रहें इसके पक्ष में, हम एकजुट कैसे रहें इसके पक्ष में। तो थोड़े से वो समाजवादी थे, वामपंथी थे, या यूं कहें खुद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बता रहे थे, संविधान की चिंता भी कर रहे थे, समानता और स्वतंत्रता की अच्छी खासी उन्होंने अध्ययन की बातें की कि कैसे शोषण हो रहा है समाज में, क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से कुछ लोग कैसे कितने लोगों का शोषण करते हैं। वही जो बातें हमेशा होती रहती हैं, जो कि एक खास उम्र के बच्चों को बहुत आकर्षक लगती हैं कि लगता है अब सब कुछ समानता और स्वतंत्रता, मतलब ये जो शानदार स्पीचेज होते हैं यहीं से शुरू होते हैं और लगता है कि अब समाज समानता के तरफ चल निकलेगा। खैर एक उम्र में ऐसा होना भी चाहिए कि लगना चाहिए कि सब स्वतंत्रता समानता सब जगह आ जाएगी। खैर जो वो बातें कर रहे थे उसमें फिर ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इसका घनघोर विरोध और इसके विरोध में नारे भी लगाए जा रहे थे और उस पर बातें भी की जा रही थी कि क्यों ये और क्या है। मैंने पूछा कि ये मनुवाद क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है, तो उन्होंने यही बताया जिसका लब्बो लुआब यही था कि एक जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, पुजारी वर्ग है, जिसके पास सारे संसाधन हैं, वह कैसे आम लोगों और वंचितों को अधिकारों से वंचित करता है। तो हम उसकी आलोचना करते हैं। वास्तव में ब्राह्मणवाद यही है। अब मनुवाद, जो मनु संहिता है, उस पर आधारित जो विचार हैं, उसकी वजह से हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं क्योंकि शोषण का आधार यही है। तो मैंने कहा मतलब हिंदू धर्म में जो व्याप्त समस्याएं हैं, जो जातीय दुराग्रह पूर्वाग्रह है, उसका आप विरोध करते हैं। कह नहीं नहीं, मतलब किसी भी समाज में होता है। तो मैंने कहा कि ये बताइए, जैसे दूसरे जो मजहब हैं, रिलीजन है, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, वहाँ भी जो समस्याएं हैं, तो क्या आप उसका भी वैसे ही विरोध करते हैं? तब थोड़ा वो शक पकाने लगे। मैंने कहा जैसे मनुवाद का विरोध होना चाहिए, ब्राह्मणवाद का भी विरोध होना चाहिए, पर इन शब्दों में किसी एक धर्म और एक तरफ ही झुकाव नहीं दिखाई देता है। कि जैसे ब्राह्मणवाद को क्या हम प्रिस्टिज्म, मतलब पादरीवाद, मुल्लावाद जैसे शब्दों से नहीं संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, मनुवाद कहते हैं, तो सिर्फ हिंदू धर्म में व्याप्त समस्याओं और बुराइयों की तरफ ही ध्यान लोगों का जाता है और हर जगह यही बोला जाता है। तो ऐसा हम ना कहें कि मनुवाद, मुल्लावाद से आज़ादी, न ब्राह्मणवाद, प्रेस्टिज्म से आज़ादी, क्योंकि ब्राह्मणवाद को अंग्रेजी में ही ब्राह्मणिज्म कहा जाता है, उसको प्रेस्टिज्म नहीं कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही पृष्ठ कहा जाएगा तब यह पादरी और फादर, मतलब जो क्रिश्चियनिटी के बिलीफ हैं, उधर चला जाएगा कि इसकी बुराई हो रही है। उसी तरीके से जैसे मनुवाद, बिल्कुल खूब आलोचना होनी चाहिए। अब उसमें सोचिए अगर हम कहें मुल्लावाद, मतलब इस्लाम का जो जो मौलवी मौलाना है, इनके माध्यम से जो चीजें होती हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो मतलब मुल्लावाद से आजादी, जैसे घूंघट बुर्के से आजादी, ऐसे नारे भी तो होने चाहिए ना। क्योंकि समस्याएं तो सभी मजहबी समूहों, रिलीजियस समूहों में भी हैं वैसे ही, वहां भी सुधार की उतनी ही गुंजाइश है। क्योंकि इस तरह की जहां भी चीजें होती हैं, चाहे हमारा हिंदू दर्शन सभ्यता संस्कृति है, या इस्लामिक बिलीफ सिस्टम है, या क्रिश्चियनिटी है, वहां भी चीजें कम कमोबेश कम ज्यादा ऐसी ही हैं। कम से कम हमारे हिंदू धर्म में तो
बोलने, सवाल उठाने पे लोगों को मारा काटा नहीं गया है, आज भी नहीं जाता है। बस ये रहता है कि यार हम अपनी बात कहें तो कम से कम। अब कहना शुरू किए हैं तो इसी को कट्टरता कहा जाता है। इससे पहले तो होता है कि हाँ, सारे रास्ते, सारे पंथ उसी जगह जाते हैं। आप बाइबिल, कुरान या कुछ भी पढ़ते हैं, आपकी कोई भी पूजा पद्धति है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे हमारे ढेर सारे लोग धर्मांतरित होते गए। सोचिए भारत में जितने मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो कौन लोग हैं? तो वही धर्मांतरित हिंदुओं की ही तो संतानें हैं, जिन्होंने डर लालच से अपना धर्म त्याग दिया और आज इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं या क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो सच में आप समाजवादी हैं, आधुनिक हैं और संविधान को मानते हैं और लोगों में स्वतंत्रता का संचार करना चाहते हैं, तो जब आज़ादी के नारे लगाइए तो उसमें मनुवाद से आज़ादी, चलिए हम आपका स्वागत करते हैं। फिर कहिए मुल्लावाद से आज़ादी, कहिए ब्राह्मणिज्म से आज़ादी, मतलब ब्राह्मणवाद से आज़ादी, फिर उसमें ये भी कहिए प्रिस्टिज्म से आज़ादी। लेकिन जब आप केवल ब्राह्मणवाद से और मनुवाद से आज़ादी कहेंगे, तब हम आपका समर्थन नहीं करते हैं। तो हमको मुल्लावाद से और प्रिस्टिज्म से भी आज़ादी चाहिए, और ब्राह्मणवाद की जगह प्रिस्टिज्म, समझ रहे हैं ना? इससे भी आज़ादी की बात करिए, आपका स्वागत है और हम आपके साथ हैं। सभी दकियानूसी ख्यालों के विरुद्ध आपको आवाज उठाना है, न कि एजेंडा चलाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।